सूबाई दारुल हुकूमत में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी, सर्दी की लहर बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज वक्फे वक्फे के साथ बारिश बरसने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 83% तक जा पहुंचा। मौसम के हवाले से जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जी जैन अली। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे सर्दी की लहर जो है वो बरकरार है। शहर में चलने वाली ठंडी हवाओं के बायस जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ महकमे मौसमियात की जानिब से आज भी जो है वो दिन भर वक्फे वक्फे के साथ बारिश बरसने की पेशन गोई जो है वो की गई है। लाहौर के उफ़क़ पर ताहाल जो है वो काले बादल मौजूद हैं, जिनकी जानिब से सूरज को भी जो है वो अपने लपेट में लिए हुए है और आज जो है वो वक्फे वक्फे के साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश बरसेगी, जिसके बाद दर्जा हरारत में जो है वो मज़ीद कमी होगी और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। अगर आज के दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत भी 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 83% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वहीं पर लाहौर में 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है, जिसके बायस लाहौर में सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। और ताहम महकमे मौसमियात की जानिब से यही पेशन गोई की गई है कि इन बारिशों के बाद लाहौर में अगले हफ्ते से जो है वो दर्जा हरारत में इजाफा होने का इम्कान है। सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमकेगा और लाहौर में गर्मी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन फिर बढ़ती चली जाएगी। जी आपका शुक्रिया। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। जंग बंदी के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को भी सराहा। कहा तारीख में जब भी इस जंग का जिक्र होगा हर जगह पाकिस्तान ही लिखा। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों से दुनिया बड़ी तबाही से बच गई। पाकिस्तान में अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात भी कामयाबी से हमकनार होंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि दुनिया के कदीम तहजीब और तमद्दन को बचाने के लिए पाकिस्तान की काविशों को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी के जरिए एक संजीदा क़यादत होने का सबूत दिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर और इसहाक डार की मुश्तरका काविशें रंग ले आईं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान ने अपनी कामयाब सफारतकारी के ज़रिए पाकिस्तानी क़यादत ने एक मैच्योर और एक सरबुलंद पाकिस्तान की क़यादत होने के हवाले से इस ख़ित्ते में जो मशरिक़ वस्ता की जंग के हवाले से इस ख़ित्ते पर गहरे जंग के असरात थे, जो गहरी जंग इस ख़ित्ते में चल रही थी, जिसमें बहुत कीमती हज़ारों जानें जो हैं वो भी ज़ाया हुई। और जब जंग एक बहुत ख़तरनाक मोड़ पर जा रही थी, जब अल्टीमेटम्स जो हैं वो दिए जा रहे थे, उस वक़्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब उनकी जो एक कामयाब बैकडोर डिप्लोमेसी है, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने जिस मेहनत के साथ इन तीनों ने मिलकर इस ख़ित्ते के अंदर इस जंग को ख़त्म करने के लिए अपना रोल अदा किया, वो नाकाबिले तरदीद और नाकाबिले बयान है। तो नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ईरान अमरीका जंगबंदी पर कौम को मुबारकबाद। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है पाकिस्तानी क़यादत की मुतहरिक और मुखलिसाना कोशिशें रंग ले आईं। दुनिया और आलमी मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ़ है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्र और फजल है कि कल रात जो गुजरी है बहुत टेंस रात थी। तमाम कौम ये जाग रही थी और ये देख रही थी कि आज रात क्या होने जा रहा है। हमारे ईरानी बहन भाई, हमारे खलीजी ममालिक के मुस्लिम ममालिक के बहन भाई और जो दुनिया का अमन था वो पूरी तरह से पिछले चंद दिनों से मुतासर था। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा एजाज़ दिया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल शहबाज शरीफ साहब ने इसके अंदर कुलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने इसमें की रोल प्ले किया। इसहाक डार साहब की सफारतकारी के दुनिया भर में चर्चे हुए और पाकिस्तान को अल्लाह की ज़ात ने उस इज़्ज़त से नवाजा कि दुनिया में मुमकिन तौर पर जो तीसरी आलमी जंग थी उसकी जंग बंदी में पाकिस्तान ने की रोल प्ले किया।
तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर रेलवेज़ मोहम्मद हनीफ अब्बासी का वज़ीर आज़म की क़यादत को खराज तहसीन। कहते हैं वज़ीर आज़म की मुद्दबराना क़यादत में आलमी सतह पर बड़ी सिफारती कामयाबी मिली। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान का कलीदी किरदार काबिल फ़ख्र है। फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज़ क़यादत दिफाई और सिफारती आमाहंगी की बेहतरीन मिसाल है। आज पूरी पाकिस्तानी कौम को मेरी तरफ से मुबारकबाद हो कि आज दुनिया के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन किया गया है, सारे का सारा क्रेडिट विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को जाता है। मैं समझता हूँ कि ये पूरा क्रेडिट जो है सारी पाकिस्तानी कौम को जाता है। आज पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया है कि आज एक इतनी बड़ी जो खूनख्वार जंग थी, जो बहुत दिनों से जारी थी और बहुत जिसे कहते हैं कि खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगी थी, उसमें पाकिस्तान की सालिसी को तमाम अफ्रीकैन ने कबूल किया। ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि 78 साल तारीख में, जैसे मैंने बारहा पहले कहा, कि खारजा पॉलिसी का एक सुनहरी दौर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की काविशें जिंदाबाद। अमेरिका ईरान जंगबंदी पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का वीडियो बयान। उनका कहना था कि आरसी जंगबंदी पर ईरानी कौम के अज़्म को सलाम पेश करते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हुकूमत ने आरजी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत ने गल्फ में जारी कशीदगी को नॉर्मलाइज किया और बड़ी कामयाबी हासिल की। ये जो जंगबंदी का और आरजी ही सही जंगबंदी का मुआहदा हुआ है, इस पर हम ईरानी कौम के अज़्म को, उनकी इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। अमरीका और इसराइल ने जिस तरह तमाम तर बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पामाल करते हुए ईरान पर हमला किया था, और ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था कि हम ईरान को तहस नहस कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, मिसाइल प्रोग्राम तबाह कर देंगे, न्यूक्लियर ताकत तोड़ कर रख देंगे, इनकी फ़ौज को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए दावे। और हुआ ये कि 6 हफ्तों की जंग के बाद जिस बात पर जंगबंदी हुई है वो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। पाकिस्तान ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है और मुबारकबाद के काबिल है पाकिस्तान की पूरी कौम भी। और बेशक इस मामले में हुकूमत ने बहुत अहम किरदार अदा किया और गल्फ में जो सिचुएशन थी और जो टेंशन थी उसको भी नॉर्मलाइज किया, और ख़ास तौर पर सऊदी अरबिया के साथ अपने डिफेंस पैक्ट को भी सामने रखते हुए मामलात को बेहतर बनाया। और ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान भी तहम्मुल और बुर्दबारी और सब्र की बुनियादों पर एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश की और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। सदर लाहौर चैम्बर का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ईरान अमरीका जंग रुकवाने पर खराज तहसीन। कहते हैं पाकिस्तान ने आलमी मईशत सलामती को बहरान से बचाने में किरदार अदा किया। दुनिया भर की क़यादत पाकिस्तान की काविशों को सराहती है। मईशत और सालमियत को मज़ीद मजबूत बनाने का वक्त आ गया। पूरी दुनिया जो तबाही के दहाने पे खड़ी थी, जिस तरह अमेरिका के सदर ट्रंप बता रहे थे कि हम तबाह कर देंगे, तो फिर रात जो डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने सालसी का जितने अच्छे अंदाज में अपना किरदार अदा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह सुबह जब उठे तो ये ख़बर सुनी कि ये जंग टल गई है और कुछ अरसे के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया है। ईरान ने भी अपना हरमस खोल दिया है 15 दिन के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बुलंद होगा और पाकिस्तान की जो मुआशी जो तरक्की की तरफ जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा पहला ज़ीना है। पाकिस्तान जो है अब हमारे रीजन में एक बहुत बड़ी माशी ताकत बन के उभरेगा। और ये जुम्मे को जो मुज़ाकरात सालिसी के लिए शुरू हुए हैं, इंशाल्लाह वो ज़रूर पॉजिटिवली अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। और मैं इस मौके की मुनासबत से ये कहना चाहूँगा कि जो जंग के दौरान जो एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से जो हुकूमत इक़दामात उठा रही थी, कारोबार महदूद कर दिए गए थे, उनको फौरी तौर पे वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे ले आना चाहिए। ताकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी अहम ज़रूरत है कि हमारे बजट करीब है और हमने अगले साल में अपना टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है वो भी शायद IMF के कहने पे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इस सिचुएशन में
ہمیں اپنی معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ساری رکھنی پڑیں تاکہ ملک کے جو لوگوں کا ہے ان کا معاشی روزگار بھی چلتا رہے، حکومت کا ٹیکس کلیکشن کا ہدف بھی پورا ہو، اور ہم جو ہے ایکسپورٹ کی اور اپنی لوکلائزیشن کی طرف سے جو اپنی جو کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اپنی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے، وہ جاری ساری رہنی چاہیے۔ چیئرمین فاؤنڈرز گروپ شیخ محمد ابراہیم کا ایران امریکہ جنگ بندی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین کہتے ہیں۔ قوم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں کو سراہتی ہے۔ پاکستان نے بہترین ثالث کا کردار ادا کیا، خطے میں معاشی ترقی کا سفر دوبارہ شروع کرنے کا موقع ملے گا۔ آج صبح جب پاکستانی قوم اور دنیا کے اس خطے کے لوگ جب سوئے ہوئے اٹھے ہوں گے تو ان کو ایک سکون اور راحت کی زندگی کی طرف قدم اٹھتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ راحت اور سکون نظر آئے گا پاکستان کے جناب محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کی انتھک اور مسلسل جاری رہنے والی جدوجہد کے بعد، جس میں سے انہوں نے نہ صرف اس خطے کو بلکہ پوری دنیا کو تباہی سے بچا لیا۔ یہ کوشش جو ہے یہ پاکستانی قوم کے لیے اور اس دنیا کے لیے ایک مثبت قدم ہوگی۔ پاکستانی تاجر برادری اس موقع پر اپنے فیلڈ مارشل اور جناب محترم وزیر اعظم صاحب دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ ان کی کوششوں سے نہ صرف پاکستان ایک ترقی کی طرف چلے گا بلکہ دنیا میں استحکام آئے گا۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین کی قرارداد جمع۔ نون لیگی رکن غزالی سلیم بٹ نے قرارداد جمع کرائی۔ قرارداد میں خطے کو بڑی جنگ سے بچانے پر پاکستانی قیادت کی تعریف کی گئی۔ قرارداد کے متن کے مطابق مدبرانہ سوچ سے عالمی امن کی راہ ہموار ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں سے کشیدگی میں کمی آئی۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بڑا خطرہ ٹل گیا۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہتے ہیں۔ کونسل جنرل اسلامی جمہوریہ ایران لاہور مہران موہد کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے ہمیشہ امن اور مذاکرات کو ترجیح دی، چاہتے ہیں کہ 2 ہفتے کی جنگ بندی مذاکرات کے بعد مکمل طور پر جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے۔ صحافیوں کے وفد سے ملاقات کے دوران مہران موہد نے کہا کہ ایران پر جنگ مسلط کی گئی مگر ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دی۔ کونسل جنرل کے مطابق ایران خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ وفد نے آیت اللہ خامنائی شہید کے روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ ناظرین، کفایت شعاری مہم نظر انداز۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا افسران کے لیے لگژریاں گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ۔ کروڑوں روپے مالیت کی بڑی گاڑیاں خریدنے کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن سے اجازت مانگ لی گئی۔ عاطف پرویز رپورٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کفایت شعاری مہم پس پشت ڈال دی۔ افسران کے لیے لگژری گاڑیوں کی خریداری کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق پی ایچ ای سی نے تقریباً 7 کروڑ روپے مالیت کی نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی ہے، جن میں چیئرمین کے لیے ایک لگژری گاڑی جبکہ 4 دیگر گاڑیاں شامل ہیں۔ نئی گاڑیوں کی خریداری تاحال فینانس ڈپارٹمنٹ کی حتمی منظوری کی منتظر ہے۔ حکومت کی کفایت شعاری مہم پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی خاموشی بھی شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے فیصلے تعلیمی شعبے میں ترجیحات پر بھی اثر انداز ہے کہ فینانس ڈپارٹمنٹ اس خریداری کی منظوری دیتا ہے یا حکومتی کفایت شعاری پالیسی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ شامل کر ڈاکٹر رانا خرم آفتاب سروسز اسپتال کے ریگولر ایم ایس تعینات۔ ڈاکٹر سمرا زہرا کو لیڈی ویلنگٹن اسپتال کا ایم ایس تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر رانا خرم آفتاب اس سے قبل گورنمنٹ میاں منشی اسپتال اور شاہدرہ ٹیچنگ اسپتال کے ایم ایس پی رہ چکے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال سیالکوٹ اور ڈاکٹر عمران بشیر کو شیخ زید اسپتال رحیم یار خان تعینات کیا گیا ہے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور کے انتظامی یونٹس کی تقسیم کا معاملہ سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ بورڈ آف ریونیو نے رپورٹ ترجیحی بنیادوں پر مانگی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ کمشنر لاہور ڈویژن آفس سمیت دیگر افسران تقسیم پر چپ سادھ لی۔
लाहौर डिवीजन की 2 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम का मामला। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से लाहौर की इंतजामी तकसीम से कबल इंतजामी मामलात से मुतालिक मांगी रिपोर्ट ताहाल जमा न करवाई जा सकी। ज़राए के मुताबिक महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिपोर्ट तरजीही बुनियादों पर मांगी मगर कोई जवाब न मिला। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुक्म पर रिपोर्ट जमा करवानी थी। मुतादिद याद दहानियों के बावजूद रिपोर्ट जमा न करवाई जा सकी। अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के दरमियान मुतादिद याद दहानियों मुरासलों पर कोई जवाब न दिया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर में मौजूद तहसीलों के नाम, आबादी और थानों की तादाद मांगी गई। तहसीलों में सरकारी अराजी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाने का कहा गया। नक्शे के जरिए मौजूदा और तजवीज़ शुदा यूनिट्स की हदूद को वाज़ेह करने का कहा गया। इमारतों की मौजूदगी, दफातर, अफसरान की रिहाइश से मुतालिक रिपोर्ट मांगी गई। तजवीज़ शुदा नए यूनिट्स के लिए स्टाफ की मौजूदगी बारे तफसीलात तलब की गई। SMBR नवील जावेद का कहना है कि लाहौर के इंतजामी यूनिट्स की तकसीम पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। जायदाद के दस्तावेजात के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजिम करार देने का फैसला। पंजाब असम्बली में रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 पेश कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में अहम तरमीम की जाएंगी। हुकूमत पंजाब ने जायदाद के दस्तावेज के असूल के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजिम करार देने का फैसला कर लिया। पंजाब असम्बली में रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 पेश किया गया है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में अहम तरमीम की जाएंगी। बिल के मतन के मुताबिक जायदादों और उनसे मुतालिक रजिस्ट्रेशन लाजिम अशिया की तस्दीक के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत लाजमी करार दिए जाएंगे, जबकि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जदीद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम तश्कील देगी, जहाँ तमाम डेटा मुस्तकबिल के लिए महफूज रखा जाएगा। मुजवजा कानून के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू IG रजिस्ट्रेशन और दीगर मुतलका अदारों के फराइज की निगरानी करेगा, जबकि बिल को मजीद गौर के लिए मुतलका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है, जो 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी रिपोर्ट के बाद बिल को मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया जाएगा। ऐवान से मंजूरी की सूरत में गवर्नर पंजाब की तौसीक के बाद कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम होते ही पंजाब हुकूमत का अहम फैसला। सीवरेज और वाटर सप्लाई का बड़ा मंसूबा पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 बहाल। 41 अजला में अरबों रुपए के तरक्याती काम दोबारा शुरू होंगे। सूबों को फाल करने का फैसला। सीवरेज और वाटर सप्लाई के मेगा प्रोजेक्ट पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 को बहाल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सूबे के 41 इजला में 215 अरब रुपए से तरक्याती सरगर्मियां दोबारा शुरू की जाएंगी। वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से तमाम PC1 15 रोज में मुकम्मल करके प्लानिंग बोर्ड में जमा करवाने का हुक्म। महकमा हाउसिंग पंजाब और सूबे भर के वासास को हंगामी बुनियादों पर तैयारियों की हिदायत दी गई है, ताकि मंसूबों पर काम का जल्द अज जल्द आगाज हो सके। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें कि सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास जीगा गली रीमॉडलिंग मंसूबा, कश्मीरी बाजार और बहावल नगर की शाहराहों का जायजा लिया। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर्स, नेस्पाक के नुमाइंदों और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर की नेस्पाक को जीगा गली रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट की टेक्निकल रिपोर्ट देने की हिदायत। चीफ इंजीनियर ने सूबाई वज़ीर को मंसूबा की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। सूबाई वज़ीर को बारिशों के बाइस होने वाली लैंड स्लाइडिंग बारे आगाह किया गया। मलिक सुहेब अहमद भट्ट का कहना था कि महकमा हाईवे कामला ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर राबते में रहे। एक्सीएन बहावल नगर को शाहराहों का विजिट करने की हिदायत की। रेलवे इंतज़ामिया के दावों के बावजूद ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना सका। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। कराची से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 5 घंटे 20 मिनट लेट पहुंची। फरीद एक्सप्रेस 4 घंटे 40 मिनट ताख़ीर का शिकार। मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटे 25 मिनट लेट। कराची एक्सप्रेस 4 घंटे लेट। मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे 40 मिनट लेट पहुंची। अवाम एक्सप्रेस 3 घंटे 35 मिनट ताख़ीर का शिकार हुई। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट लेट हुई। कराकोरम एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट। तेज़गाम एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट। जाफर एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट ताख़ीर का शिकार हुई। खैबर मेल एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट देर से पहुंची। गाड़ियां लेट होने से मुसाफिर और उन्हें लेने आए शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, तारीखी टॉलिंटन मार्केट के फेज़ 2 मंसूबे में ताख़ीर ने लागत कई गुना बढ़ा दी। 70 करोड़ रुपए से शुरू होने वाला मंसूबा अब 1 अरब 69 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर चुका है। पंजाब हुकूमत ने मशरूत इजाज़त तो दे दी, मगर ताहाल फंड्स मुख्तस नहीं किए गए।
टॉलिंटन मार्केट के फेज 2 मंसूबे में ताखीर, लागत में गैर मामूली इजाफा, इब्तिदाई तौर पर 70 करोड़ रुपए का तखमीना बढ़कर 1 अरब 69 करोड़ 67 लाख रुपए तक जा पहुंचा है। सराय के मुताबिक फेज 1 की तकमील के बाद पंजाब हुकूमत ने फेज 2 की जिम्मेदारी LDA को सौंपी, जबकि मंसूबे के आगाज के लिए मशरूत इजाजत भी दे दी गई है। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मंसूबा शुरू करने की हिदायत कर दी, लेकिन माली साल 2025-26 के बजट में कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। मंसूबे के आगाज के लिए अब सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत 1 अरब 69 करोड़ रुपए की मंजूरी तलब की जाएगी। प्रोजेक्ट में स्लॉटर हाउस की तामीर, वासा के जेर इंतजाम ड्रेन की कवरिंग और जदीद ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब शामिल। फेज 2 के तहत मार्केट के अकबी हिस्से की मुकम्मल तरक्की, निकासी आब के निज़ाम की बेहतरी और सफाई के मायार को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की मंसूबा बंदी की गई है। मंसूबे की तकमील के लिए 8 माह का हदफ मुकर्रर किया गया है। ताहम इसका आगाज वजीर आला की सवाबदीदी फंड्स की मंजूरी से मशरूत है, जिसके बगैर अमली काम शुरू नहीं हो सकेगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन से आमदन बढ़ाने की कोशिशें एक बार फिर तेज। नॉन फेयर रेवेन्यू के लिए 13वीं बार प्लान लॉन्च कर दिया गया। 26 स्टेशन को रेंट और लीज पर देने का फैसला किया गया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। ऑरेंज लाइन ट्रेन से नॉन फेयर रेवेन्यू हासिल करने की कोशिशें एक बार फिर शुरू। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने 13वीं बार नया मंसूबा पेश कर दिया। जराये के मुताबिक इससे कबल 12 मरतबा इजहार दिलचस्पी तलब किया गया, मगर अहदाफ हासिल न हो सके। नई हिकमत अमली के तहत 26 स्टेशन के इंडोर मुकामात को रेंट और लीज पर देने का फैसला किया गया है। इन मुकामात को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। ए कैटेगरी के लिए 1,32,000, बी के लिए 1,08,000 और सी कैटेगरी के लिए 90,000 रुपए रेंट रिजर्व प्राइस मुकर्रर। एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए ए कैटेगरी स्टेशन की रिजर्व कीमत 4,55,000, बी के लिए 3,55,000 और सी कैटेगरी के लिए 2,60,000 रुपए मुकर्रर। ख्वाहिशमंद बिडर्स को हर स्टेशन के लिए अलहदा 50,000 रुपए बतौर बिड सिक्योरिटी जमा करवाना होगी। हुकाम के मुताबिक बिड्स जमा करवाने की आखिरी तारीख 16 अप्रैल मुकर्रर की गई है। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज।